नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यानी व्यास। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। कालाडूंगी के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया है। आपको बता दें कि मनोज पाठक ने सैनिटाइजेशन दल के साथ खुद उपस्थित रहकर विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कर आमजनों को घर पर ही रहने और कोरोना की चेन तोड़ने में सहयोग करने की अपील की है। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मल्ला फतेहपुर, ग्राम गुजोड़ा, पीपल, पोखरा आदि ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भाजपा नेता मनोज पाठक द्वारा योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके द्वारा सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मेन बाजार, बैंक, एटीएम जैसे क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव कर उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों के घर के साथ साथ पूरे क्षेत्र और मकानों, भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है और कहा है कि वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए अपने घरों पर ही रहें। उन्होंने लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, इससे बचकर रहें। साथ ही सरकार द्वारा लागू कर्फ्यू के नियमों का पालन करें और जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और घरों पर रहें, संयम बरतें और उन्होंने कहा कि सावधानी ही बचाव है। 2 दिन पहले हल्द्वानी के नीलकंठ अस्पताल में महिला की मौत के बाद हुई तोड़फोड़ के मामले में कोतवाली पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निजी अस्पताल के मैनेजर मनीष जोशी की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि नीलकंठ अस्पताल में एक गर्भवती महिला 14 दिनों से भर्ती थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर का इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर डॉक्टर से बदसलूकी भी की थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मौके का जायजा लिया और जांच आगे बढ़ाई, जिसको लेकर अब कोतवाली ने अस्पताल के मैनेजर की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी एक्ट सहित आईपीसी की कई धाराओं के मुकदमे दर्ज किए हैं। नीलकंठ हॉस्पिटल में एक पेशेंट 14 दिन से भर्ती थी, उसका इलाज चल रहा था। स्थिति उसकी काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर के द्वारा उनके परिजनों को बताया भी गया था और उस पेशेंट के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पे उसके जो घर वाले थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। परिजनों ने अस्पताल में उसके बाद तोड़फोड़ की और वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। मनीष शर्मा जोशी जो उसके मैनेजर हैं अस्पताल के, उनकी तहरीर के आधार पे कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है इन लोगों के खिलाफ। इसमें आईपीसी की जो तमाम धाराएं हैं उसमें और आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। इसमें 5-6 लोग जो उनके तीमारदार थे, जिनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, अभद्रता की गई थी, उनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोटपुतली में टीम स्वच्छता सेवा दल विभिन्न सेवाओं के कार्य में लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। टीम के संयोजक प्रवीण बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम कोटपुतली को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर वितरित भी किए गए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। टीम के सचिव दयाराम कुमावत ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम के लिए N95 और सर्जिकल मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी वीरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल ने स्वच्छता सेवा दल टीम के सभी कार्यकर्ताओं के सेवाभावी कार्य के लिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। टीम के सदस्यों में गिरिवर शर्मा, दयाराम कुमावत, कमलेश प्रजापति, मुनीश सैनी, प्रशांत अग्रवाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
ग्राम पंचायत सोठाना के पापड़ी ग्राम पंचायत निवासी राजेश शर्मा का शौचालय निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार की स्कीम में पास हुआ था, जिसकी सहायता राशि 12,000 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुए थे। लेकिन राजेश शर्मा की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शौचालय निर्माण में कुछ देरी के कारण राजेश शर्मा द्वारा शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर संबंधित कागज सरपंच को दे दिए गए थे। लेकिन 8 महीने होने के बावजूद आज तक आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति संजय शर्मा को शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त नहीं हुई है। राजेश शर्मा ने प्रशासन से गुहार लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए शौचालय निर्माण की राशि दिलवाने की बात कही है। बोला कि लैट्रिन बाथरूम बना ले, 7 दिन में तेरे को पेमेंट दिला दूंगा। उसके बाद में मैंने पैसे उल्टे सुलटे करके लैट्रिन बाथरूम तैयार करवा दी 12 महीने। फिर मैंने सरपंच को बोला कि सरपंच साहब मैंने तैयार करवा दिए कि मेरे को पैसे दिला दो। फिर भी बोला कि 1 आध दिन में मैं तेरे को दिलाता हूँ। उसके बाद में जनवरी का महीना आ गया, जनवरी के महीने में बोला कि सरपंच साहब मेरे को पैसे दिला दो। उसके बाद में हाँ दिलाता हूँ मैं तेरे कागज़ जमा करवा दिया। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की सरपंच साहब ने। फिर मैं बोलता रहा, इसलिए मेरे को जिससे पैसे लिए थे वो मेरे को बार बार परेशान करने लग गए। उसके बाद में सरपंच साहब को फिर बोला, सरपंच साहब ने कुछ नहीं बोला कि दिलाऊंगा बोला। उसके बाद में मेरी स्थिति ख़राब है, मेरे 5 लड़कियां हैं। उसके बाद में कोई पैसे नहीं दिलाए मेरे सरपंच साहब ने मेरे को अभी तक। नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शिनी ने राज्य सरकार के नई गाइडलाइन के अनुपालन कराए जाने के लिए लालकुआ स्थित नैनीताल जिले की सीमा पर चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मानवता को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज हित के कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं मिशन हौसला के तहत कोरोना कर्फ्यू में जरूरतमंदों को हर संभव ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन, भोजन उपलब्ध कराए जाने में मदद किए जाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी ने कहा कि लालकुआ में पुलिस के द्वारा कोविड कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, जिसमें मानव धर्म को अपनाते हुए शालीनता को ध्यान में रखते हुए सख्ती से कोविड कर्फ्यू का पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मोबाइल टीम जगह जगह जाकर कोविड कर्फ्यू का पालन करवा रही है। केंद्रित करने के लिए पुलिस विभाग लगातार काम कर रहा है। हमने जगह जगह पे बैरियर्स भी लगाए थे। इसके अलावा मोबाइल टीमें भी हमारी जो है वो कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटीज लगी हुई हैं सभी जगह। हम देख सकते हैं कि स्पेशली लालकुआ क्षेत्र में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका अनुपालन काफ़ी अच्छे तरीके से कराया भी जा रहा है। और जो कुछ एक लोग हैं जो इसमें उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मैं देखिए लगातार चलान भी हम लोग कर रहे हैं। जो संगीन मामले उसमें हम लोग FIR भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये कर्फ्यू जो है ये एक दूसरे तरीके का कर्फ्यू है, लॉ एंड ऑर्डर वाला कर्फ्यू नहीं है। और इसमें लोग जो हैं बीमारी से भी पीड़ित हैं, कुछ बेरोजगारी से भी पीड़ित हैं, तो उसके लिए भी पुलिस अपनी तरफ से लोगों की जो भी मदद हो सकती है वो करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मिशन हौसला जो हम लोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की मदद यदि लोगों को चाहिए होती है तो वो हमारे 112 पे कॉल कर देते हैं, या जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं 221 538 उस पर कॉल कर देते हैं, या पर्सनली अगर थानों के नंबर्स होते हैं उनके पास में तो उस पर भी कॉल करके लोग हर तरीके की मदद की गुहार लगाते हैं। और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। विराटनगर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जांगीर ने कहा कि कोरोना काल के चलते समाज के हस्तशिल्प, ठठेरा, स्वर्णकार समाज और श्रमिक वर्ग के परिवारों के समक्ष आजीविका का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सभी रोजगार के साधन बंद हो जाने के कारण इनकी आजीविका के कोई साधन नहीं बचा है। सरकार इस वर्ग की तरफ ध्यान देकर मुख्यमंत्री इस परिवार को 5,000 की अनुदान राशि प्रति महीने प्रदान करें। मैं सुरेश जांगीर बैराठी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा राजस्थान। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब से एक पत्र लिखकर निवेदन किया है कि कोविड-19 इस महामारी के दौरान जो श्रमिक, जो मजदूर, जो शिल्पकार बेरोजगार हो गए हैं उनके परिवारों को चिन्हित करके प्रति परिवार 5,000 रुपये की अनुदान राशि दिलवाई जाए, ताकि वे परिवार जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं,
जिनके रोज कमा कर आने के बाद ही परिवार का चूल्हा जलता है, ऐसे परिवारों का भरण पोषण ढंग से हो सके, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज मुख्यमंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और जो बेरोजगार हो गए हैं उन परिवारों को 5,000 की अनुदान राशि दिलवाएंगे। धन्यवाद।